इकरा कायनात की मौत में जो पूरा एक पुलिस का किरदार है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इकरा कायनात को घर से उठाना और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उसका होना और बागबानपुरा पुलिस जो उनकी इलाकाई हदूद भी नहीं थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। जब इकरा कायनात को सबसिस हॉस्पिटल में लाया गया वहाँ पर बागबानपुरा पुलिस मौजूद थी, मुगलपुरा पुलिस मौजूद थी, शादमान पुलिस स्टेशन उसमें इन्वॉल्व था और साथ ही सबसिस हॉस्पिटल की पुलिस चौकी। लेकिन बागबानपुरा पुलिस स्टेशन से एएसआई इमरान ही तमाम मामला को देखता रहा। इकरा कायनात का बयान जो लिया गया उसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। उसकी मौत के बाद 17 दिसंबर को इकरा कायनात ने जो बयान दिया उस पर पुलिस रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें इकरा कायनात की उम्र को 19 साल लिखा गया, जबकि उससे पहले उसको 14 साल का कहा गया। पूरे मामले में इमरान ही इकरा कायनात के साथ उसको लेकर फिरता रहा। उसको ईथी सेंटर में 17 दिसंबर को ये कहा जा रहा है कि इमरान जो एएसआई बागबानपुरा से लेकर गया, लेकिन उसने ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन को उस पर इन्फॉर्म नहीं किया, जो बिल्कुल ईदी सेंटर की दीवार के साथ था, जो कि एक गैर कानूनी बात है। पुलिस किसी एरिया में जाती है, वहाँ के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करती है। इकरा कायनात को ये जाहिर किया जाता रहा कि वो ईदी सेंटर में मौजूद है, लेकिन मैं ये साबित कर सकती हूँ इकरा कायनात ईदी सेंटर में मौजूद नहीं थी। उसकी मौत के लिए सिर्फ ईदी सेंटर का नाम यूज़ किया गया। उसकी डेड बॉडी सिर्फ ईदी सेंटर के मुर्दाखाना में 5 फरवरी को पाई गई। इससे पहले इकरा कायनात किधर थी, उसको कहाँ पर रखा गया। 17 दिसंबर के बाद भी इकरा कायनात पुलिस के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मूव करती रही। वो काशाना में आई, उससे वहाँ की सुपरिटेंडेंट समिया एजाज और फरहत हसन ने मेरे खिलाफ बयान लिए उसके बाद, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला भी मौजूद था। इकरा कायनात की तरह और लड़कियों को भी डराया धमकाया गया, मेरे खिलाफ बयान लेने पर मजबूर किया गया। जिन लड़कियों ने बयान नहीं दिए उनको भी अदारे से निकाल दिया गया और जिन्होंने बयान दिए उनको भी। एक और लड़की मारिया शरीफ को डरा धमका कर गन पॉइंट पर मेरे खिलाफ बयान दिया गया, जिसके बाद मारिया शरीफ अदारे में नज़र नहीं आई, उसको अदारे से निकाल दिया गया या गायब कर दिया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है ताकि इकरा कायनात की तरह दूसरी लड़कियों को भी बचाया जाए। ईदी फीमेल सेंटर ग्रीन टाउन की इंचार्ज मासूमा की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसके कहने पर ईदी जैसे वेल रिप्यूटेड अदारे का नाम इकरा कायनात की मौत के लिए इस्तेमाल कर रही है। या तो ये खुद कातिल है या कातिलों के साथ मिली हुई है। इसने अगर इकरा कायनात को ईदी सेंटर में रखा था तो इसका रिकॉर्ड किधर है, इसकी एंट्री कहाँ पर डाली गई, इसका एडमिशन फॉर्म क्या फिल किया गया था, इसकी अटेंडेंस लगाई जाती थी, इसके अदारे से बाहर और अंदर आने जाने की मूवमेंट लिखी जाती थी, अदारा के सिक्योरिटी कैमरास में क्या इसका रिकॉर्ड मौजूद है। मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि इकरा कायनात ईदी सेंटर में मौजूद नहीं थी। ये एक बहुत प्री प्लान्ड मर्डर किया गया, जिसके लिए इसकी मौत के लिए ईदी सेंटर का नाम इस्तेमाल किया गया। इकरा कायनात की सारी ज़िंदगी सरकारी अदारों में गुजरी। ये बचपन से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रही, दारुल अमान में रही, काशाना में रही, तो फिर इसकी मौत के आखिरी वक्त में उसको ईदी सेंटर में क्यों लेके जाया गया, जो एक प्राइवेट अदारा था और वो एक बीमारी की हालत में थी। तो वहाँ पर ना तो कोई हॉस्पिटल था, ना उसका 2 महीने तक इलाज करवाया गया। अगर इलाज करवाया गया था तो उसका रिकॉर्ड किधर है। 4 फरवरी को सिर्फ एक इसकी गंगाराम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज स्लिप दिखाई गई, जिसमें वो 4 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहती है और डॉक्टर सिर्फ उसको इंतहाई क्रिटिकल हालत में भी पॉलीफैक्स देकर डिस्चार्ज कर देता है। इकरा कायनात की मौत बिल्कुल काशाना स्कैंडल के मामलात को दबाने के लिए एक प्री प्लान्ड गेम थी, जिसमें जो उसके कातिल थे वो नहायत चालाक थे, जिन्होंने ये एक प्लान बनाया उसकी मौत के बाद उसके पहले से दिए गए बयानात पर मेरे खिलाफ कार्रवाई करना। किसी को इकरा कायनात से कोई वास्ता नहीं था, उसके शोहर से वास्ता नहीं था। मकसद सिर्फ मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई कर इन यतीम और बच्चियों के खिलाफ जो मैंने आवाज़ उठाई उसको दबाना था।